हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ से आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के ऊपर। इसमें दो न्यूज़ भी निकल के आई हैं, वो न्यूज़ भी हम देखेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमें 257 रुपीज़ पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिला था और इसमें 0.92% की हमें तेज़ी देखने को मिली थी। वहीं अगर लास्ट 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो यहाँ से हमें 7.31% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर लास्ट 1 ईयर की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें लगभग यहाँ पे -18% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल चुकी है अभी तक। वेदांता से रिलेटेड हमारे पास दो न्यूज़ भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये दो न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि वेदांता के प्रवर्तकों ने सहायक कंपनियों के माध्यम से पूरी इक्विटी हिस्सेदारी गिरवी रखी है। तो यानी कि जो इसके जितने भी इसकी सहायक कंपनीज थी, जो कि ट्विन स्टार होल्डिंग्स और फिनसाइडर इंटरनेशनल थी, जहाँ पे वेदांता के जो इक्विटी शेयर थे वहाँ पे उसने 64% का जो हिस्सेदारी थी वो उसने गिरवी रख दी थी। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियों ट्विन स्टार होल्डिंग्स द्वारा रखे गए वेदांता के लगभग पूरे इक्विटी शेयरों पर बोझ पैदा कर लिया है। 4% का जो हिस्सा था, जो इनके पास 64% का हिस्सा था वेदांता के पास, तो वो भी जो इनकी होल्डिंग्स थी वो मेडिसिन पैसिफिक ट्रस्ट के पास गिरवी रखा था। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो इसकी होल्डिंग्स है वो भी यहाँ पे हमें प्लेज होती हुई देखने को मिल रही है। वेदांता के हमें एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि वेदांता में वापस से हमें डिविडेंड देखने को मिल रहा है 2024 के लिए। वापस से हमें रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे फिक्स होती हुई देखने को मिली है और इसमें 18 दिसंबर जो इम्पॉर्टेंट डेट है जहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कि जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है वो देना है और कितना देना है। और ये इसका जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे हमें फिक्स होती हुई देखने को मिल चुकी है। वेदांता की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी उसने फिक्स की है 27 दिसंबर, जहाँ पे देखने को मिल रहा है जो रिकॉर्ड डेट है वेदांता की जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है उसमें रिकॉर्ड डेट है 27 दिसंबर। तो रिकॉर्ड डेट आप याद रख सकते हैं। और 18 दिसंबर की ये जो डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पता चलेगा कि वेदांता कितने रुपए का डिविडेंड दे रहा है। इससे पहले काफ़ी अच्छा डिविडेंड वेदांता ने ऑलरेडी दे रखा है। तो इससे पहले अगर बात करें तो 30 मई को जहाँ पे हमें डिविडेंड देखने को मिला था 18.5 रुपये का, उसमें देखने को मिला था डिविडेंड 20 रुपये 50 पैसे का। उसके पहले फरवरी में देखने को मिला था 12 रुपये 50 पैसे का। तो ये देख सकते हैं कि जो वेदांता ने कितना तगड़ा डिविडेंड पहले ही दे रखा है। यहाँ पे देखिए फिर नवंबर 2022 में 17.5 रुपये का डिविडेंड था। फिर यहाँ पे हमें जुलाई 2022 में 19.5 रुपये का। उसके बाद जो सबसे बड़ा डिविडेंड था वो मई 2022 में दिया था, जहाँ पर 31.5 रुपये का डिविडेंड वेदांता देते हुए नजर आया था। तो लगातार आप देख सकते हैं कि वेदांता की जो डिविडेंड की हिस्ट्री है वो काफ़ी प्रभावशाली है। तो यहाँ से अगर वेदांता के चार्ट की बात करी जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वेदांता का चार्ट है वो भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमें ऊपरी इस तरफ से गिरावट देखने को मिली थी, लगभग स्टॉक 440 रुपये से गिरता हुआ चला आया था और नीचे लगभग 200 रुपये का स्टॉक ने लो बनाया था। तो वहाँ से रिकवर करके स्टॉक में हमें वापस से तेज़ी देखने को मिली थी और लगभग स्टॉक में हमें 330 रुपीज़ के लेवल देखने को मिले थे। और अभी जो स्टॉक है वो आप देखेंगे तो लगभग 257 रुपीज़ के करीब में ट्रेड कर रहा है। मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक है, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी करंट में आप देखिए तो स्टॉक इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर यहाँ पे स्टॉक इस रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। और अगर नीचे की साइड में सपोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका वो है 200 रुपीज़ का और इसके पहले जो सपोर्ट है 220 रुपीज़ का। तो ये जो दो मेजर सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए कि अगर 220 रुपीज़ के नीचे जाता है स्टॉक तो फिर स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगा और लगभग उसके बाद जो सपोर्ट का लेवल है 200 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। आप वेदांता को ट्रैक कर सकते हैं और वेदांता में आप इस तरीके से यहाँ पे अपने जो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लेवल्स आ रहा है जो 200 रुपीज़ का लेवल है और 220 रुपीज़ का, इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अगर ये 100 डेज़ और 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहा हूँ। ब्लू वाली लाइन जो है ये 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल है और जो ये रेड वाली लाइन है ये है 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल। तो अभी आप देखिए जो स्टॉक के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 260 रुपीज़ से लेकर 270 रुपीज़ का। तो ये जोन इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का हमें तरीके से काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पे 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल भी हमें काम करता हुआ देखने को मिल रहा है जो स्टॉक को ऊपर जाने से रोकने के लिए तैयार है। क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था यहाँ पे भी और स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया था।
वापस से स्टॉक इस रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस स्टॉक में एंट्री लेनी है तो स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाने दें, ताकि ब्रेकआउट हो जाएगा तो स्टॉक में एक हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था जो कि है 270 रुपीज़ का। तो अगर 270 रुपीज़ का जो लेवल आ रहा है, अगर स्टॉक इसे क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट भी आता हुआ देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छे लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है 270 रुपीज़ का जो लेवल है, और इसमें हमें वेदांता में जो न्यूज़ भी निकल के आ रही है जो डिविडेंड की, तो हो सकता है इसमें मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ हमें देखने को मिले। और साथ के साथ इसके जो लेवल्स हैं वो क्या आ सकते हैं, जो पॉसिबल लेवल्स हैं, अगर यहाँ पे 270 रुपीज़ का जो ब्रेकआउट बन रहा है, अगर ब्रेकआउट होता है और सस्टेन करता है तो हमारा जो फर्स्ट लेवल रहेगा 300 रुपीज़ का रहने वाला है, और उसके बाद जो स्टॉक में जो सेकेंड पॉसिबल लेवल्स रहेंगे वो रह सकते हैं 330 रुपीज़ के। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेदांता को ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टॉक है। और वीकनेस की बात करें तो वीकनेस इस स्टॉक में 220 रुपीज़ के नीचे होने वाली है, क्योंकि उसके बाद जो इसका सपोर्ट है वो 200 रुपीज़ है। तो इस तरीके से मैं वेदांता को देखता हूँ। तो आई होप कि इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।